भारत में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भूतकाल से लेकर वर्तमान तक कई ऐसे कार्य किए हैं जिनको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, चाहे वो कार्य राजनीति से संबंधित हो या विज्ञान से संबंधित हो या फिर अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ने से संबंधित हो। हर बार कोई न कोई आगे आया है और अपने देश का नाम रोशन किया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जो न केवल एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे बल्कि एक असाधारण नेता और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक आदर्श व्यक्ति भी थे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियोज आपको मिलते रहे। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा 10 खास बातें जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। आज की दुनिया में जब हम एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुनते हैं तो हम लोगों के दिमाग में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का चेहरा आता है जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक थे। एक छोटे से गांव और गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति कैसे राष्ट्रपति और वैज्ञानिक बना, आइए जानते हैं अब्दुल कलाम के जीवन और शिक्षाओं के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम में एपीजे का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। कलाम साहब का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। कलाम साहब हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे। उनके पिता जैनुल आबदीन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पिता के पास एक नाव थी और वह स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। कलाम साहब के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिसमें से वह सबसे छोटे थे। अब्दुल कलाम के पूर्वज धनी व्यापारी और जमींदार थे। उनके पास विशाल भूमि और संपत्ति थी, लेकिन समय के साथ पंबन ब्रिज के खुलने से तीर्थ यात्रियों की लाने और किराए का सामान बेचने के उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ। इससे कलाम का परिवार अपर्याप्त हो गया और जीवन यापन करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। कम उम्र में कलाम साहब ने अपने परिवार की आय की पूर्ति के लिए समाचार पत्र बेचना शुरू किया। कलाम साहब ने 5 वर्ष की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने रामेश्वर से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। कलाम साहब को उड़ना पसंद था, जैसे खुले आसमान में चिड़िया उड़ती थी, और उड़ते हुए चिड़िया को देखकर ही कलाम साहब ने तय किया कि उन्हें विमान विज्ञान के क्षेत्र में जाना है। उनकी चाहत पायलट बनने की थी। हालांकि कलाम साहब के स्कूल में औसत ग्रेड थे, लेकिन वे बहुत ज्यादा मेहनती और सीखने में इच्छा रखते थे। उन्होंने अध्ययन में बहुत समय बिताया और गणित में विशेष रुचि विकसित की। कलाम साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वार्ज हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली चले गए। सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और वे 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। कलाम ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद 1960 में डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके करियर की शुरुआत एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करने से हुई। हालांकि वह डीआरडीओ में नौकरी के अपने विकल्प से आश्वस्त नहीं थे। कलाम को 1969 में इसरो में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां वे भारत के पहले उपग्रह वाहन प्रक्षेपण के परियोजना निदेशक थे। उपग्रह वाहन ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट जैसी 2 परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिनका उद्देश्य सफल एसएलवी कार्यक्रम की तकनीकी से बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना था। कलाम ने किसी तरह इंदिरा गांधी को आश्वस्त किया और इन एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए गुप्त धन की मांग की। उनके शोध और अपार ज्ञान ने उन्हें और देश को 1980 के दशक में महान ख्याति दिलाई। इसके बाद कलाम 1992 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर पदोन्नत होने से पहले 5 साल तक उसी पद पर रहे। देश के 1998 के परमाणु हथियारों के परीक्षण में उनकी अपार भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मौजूद किया। कलाम अब एक राष्ट्रीय नायक बन चुके थे। उन्होंने आने वाले युगों तक याद किया जाएगा। हालांकि उनके द्वारा किए गए परीक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारी हंगामा मचाया। कलाम ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक राष्ट्रव्यापी योजना को सामने रखा, जिसके अनुसार 20 वर्षों में भारत के कद को विकासशील से विकसित राष्ट्र में बदलने का शानदार तरीका था। योजना ने उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार करके और जनता की शिक्षा पर जोर देकर राष्ट्र की प्रगति की कल्पना की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कलाम के योगदान को मान्यता दी गई और उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और इसी के बदौलत उन्हें जनता से राष्ट्रपति की उपाधि मिली। कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए। ऐसे कई किस्से हैं जब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कोई आम इंसान या किसान खाना खा रहे होते थे तो कभी पुलिस वालों से भी बात कर रहे होते। कलाम साहब 2007 तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में काम किया। उन्होंने लोगों के बीच रहना पसंद किया। वह हमेशा देश के नागरिकों से मिलते थे। कलाम साहब ने कई पुस्तकें लिखी। वही पुस्तकें लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। कलाम साहब का सपना 2020 तक भारत को शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना था। कलाम साहब के 79वें जन्मदिन 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्हें भारत से दुनिया भर के कई देशों ने कई पुरस्कारों से नवाजा। भारत सरकार ने 1997 में भारत रत्न, 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। लेकिन यह सिर्फ उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं थी जिन्होंने कलाम को एक आइकन बनाया। ये उनका विनम्र व्यक्तित्व, शिक्षा के प्रति उनका जुनून और युवाओं की शक्ति में उनका विश्वास था, जिसने लाखों
लाखों लोगों का दिल जीत लिया। कलाम साहब का मानना था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। उन्होंने अपने समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छात्रों को सलाह देने और प्रेरित करने में बिताया। उन्हें बड़े सपने देखने और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलाम साहब की प्रमुख रचनाएं अग्नि के पंख, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिन्होंने समाज में काफी सुधार लाए। कलाम साहब कहते थे सपने वे नहीं है जो हमें सोते समय आते, बल्कि सपने वो हैं जिनको पूरा करने से पहले आप सो नहीं पाते। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन मरना ही होता है, लेकिन कुछ लोग देश के लिए अपना योगदान देकर लाखों दिलों के लोगों में अमर हो जाते हैं और उन्हीं में से थे एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब का 27 जुलाई 2015 की शाम को निधन हो गया। ये पूरे देश के लिए, खास तौर पर युवाओं के लिए एक बेहद दर्दनाक समय था, क्योंकि हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करने वाले एक महान व्यक्ति दुनिया छोड़ के चले गए थे। आपको बता दें कि अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में एक कार्यक्रम में युवाओं को भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे गिर पड़े। हालांकि उन्हें शिलोंग के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। उनके भाषण और किताबें उनकी विचारधारा का प्रमाण है कि किसी राष्ट्र की प्रगति उनके युवाओं के हाथों में होती है। कलाम की प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर प्रेरणा चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को अवश्य पढ़नी चाहिए। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पहले बताया था कि मैं आपको 10 यूनिक बातें बताऊंगा जो हमें कलाम साहब से सीखनी चाहिए। नंबर 1, समय का महत्व समझना। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। नंबर 3, हमेशा सीखने की इच्छा रखना। नंबर 4, गुणों का मूल्यांकन करना। नंबर 5, संवेदनशीलता रखना। नंबर 6, मानवीयता रखना। नंबर 7, सहनशीलता रखना। नंबर 8, सद्भाव रखना। नंबर 9, प्रेरणा लेना। और 10 और अंतिम, मितव्ययता रखना। मैं बस यही कहूंगा, हम सभी अपने अंदर एक दिव्य अग्नि के साथ पैदा हुए हैं। हमारा प्रयास इस अग्नि को पंख देना और दुनिया को इसकी अच्छाई की चमक से भरना होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। और इस तरह की और अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगली बार तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और सपने देखने से नहीं डरें। धन्यवाद।